हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का एक नया चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इससे पहले जो है मैं चैप्टर नंबर 1 जो कि है सेट्स ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है हमारा पीएमआई, वो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है, वो चैप्टर्स अभी तक नहीं देखे हैं, तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो प्रीवियस चैप्टर्स को भी आप अच्छे से ज़रूर देख लें। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, इससे पहले जो है हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन पढ़ा है 2 वेरिएबल, और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है 10th क्लास के अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी हमारी, ax² + bx + c। इस तरीके की इक्वेशंस के हमने रूट्स निकालने, है ना, रियल रूट्स जो बोलते थे, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी निकालते थे, है ना। तो अब हुआ क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। एक इक्वेशन आती है हमारे पास x² + 1 = 0। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि ये क्वाड्रेटिक है तो मैं बिल्कुल बोलूँगा भाई बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। जब मैथमेटिशियंस के पास जब ये इक्वेशन आई और बोला कि इसके रूट्स बताओ, x की वैल्यू बताओ। अभी हम रियल नंबर्स के बारे में जानते हैं बस, ठीक है। अभी हमें सिर्फ किसके नंबर के बारे में पता है, रियल नंबर्स के बारे में पता है हमें। तो रियल नंबर के अकॉर्डिंग जब इसके रूट्स फाइंड करने की कोशिश की गई तो x² + 1 का उधर जाकर क्या हो गया, -1, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, रूट में -1, ये आ गया। अब रूट में आ गया नेगेटिव नंबर। अगर मैं इन दोनों को देखूँ भाई, क्या आप ऐसा रियल नंबर जानते हो जो आप यहाँ पर रखो, उसका स्क्वायर करो और आंसर -1 आ जाए? क्या आप ऐसा रियल नंबर जानते हो? देखो भाई, रियल नंबर्स में जो नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं, जब हम उनका स्क्वायर करते हैं तो आंसर तो पॉजिटिव आता है। सही बात है कि नहीं। जैसे -2 का स्क्वायर करा आपने तो 4 आया, -3 का स्क्वायर करा आपने 9 आया, -1 का स्क्वायर करा आपने 1 आया। ऐसा कोई भी नेगेटिव रियल नंबर नहीं है जो आंसर आपको नेगेटिव दे दे, उसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आ जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि मैथमेटिशियन यहाँ पर फेल हो गए कि भैया रियल नंबर के हिसाब से x का आंसर नहीं आ सकता। ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जो मैं यहाँ पर रखूँ, स्क्वायर करूँ और आंसर -1 आ जाए। तो फिर मैथमेटिशियन ने सोचा यार अपने नंबर्स को हमें एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। रियल नंबर काफ़ी नहीं है, कुछ और तरह के नंबर्स प्रेजेंट हैं जिनकी डिस्कवरी बाकी है। तो अब यहाँ पर जो है रूट में नेगेटिव नंबर को बोला गया कि ये हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो रियल नंबर नहीं होगा वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स, उनको डिनोट कर दिया गया कि भैया आप एक नए तरीके के नंबर हमने डिस्कवर कर दिए हैं और आपका हमने नाम रख दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल नंबर्स के अलावा। ठीक है भाई। अब इनको एक नाम देना था, तो इसमें रूट में -1 इज डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट किया गया, इसको डिनोट किया गया आयोटा से। इसको बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आई से। यानी कि रूट में -1 जब भी आएगा तो आपने उसको क्या लिखना है, आई लिखना है। आई का मतलब क्या है यहाँ पर, आयोटा। लेकिन अगर रूट में -2 आ गया तो आपको लिखना है √2 आयोटा। अगर रूट में -5 आ गया तो आपको लिखना है √5 आयोटा। अगर रूट में -16 आ गया तो आपको रूट में -1 का तो हो गया आयोटा, लेकिन 16 क्या होता है, 4 होता है, तो आपको लिखना है 4 आयोटा। समझ रहे हो। जब भी रूट में नेगेटिव नंबर आएगा, रूट में -7 तो क्या लिखोगे, 7 रूट में और आयोटा। तो जो नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन हट करके बाहर आयोटा आ जाएगा। समझ में आया आपको। तो रूट में -1 को एक नाम दिया गया, सिंबल से डिनोट किया गया, जिसको बोला गया आई मतलब आयोटा, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो ये भी यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आयोटा की वैल्यू कह सकते हो रूट में -1 है, तो ये भी कह सकता हूँ कि आयोटा का स्क्वायर -1 होगा। भाई यहाँ पर अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो आयोटा का स्क्वायर करोगे और रूट में -1 का स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर से रूट कट जाए तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं। तो आयोटा की वैल्यू होती है रूट -1, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। पूरे चैप्टर में आपको ये बात ध्यान रखनी है, जहाँ जहाँ आयोटा की पावर 2 आएगी, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आएगा, वहाँ पर आपको
याद रखना है कि इसकी वैल्यू क्या है, -1। ठीक है भाई, तो अभी तक हमने ये बेसिक सीखा कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की सीखते हैं रिप्रेजेंटेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो भैया बोला गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप z से रिप्रेजेंट कर सकते हो। वैसे तो कोई भी वेरिएबल से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक z सिंबल असाइन कर दिया गया। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो जनरल फॉर्म है ना वो होती है a + i/b। इसको क्या बोलते हैं, इसकी जनरल फॉर्म, या फिर आप इसको बोल सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म, या तो जनरल फॉर्म या फिर आप बोल सकते हो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म। z हो गया a + i/b। ठीक है भाई, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें जो इसका a पार्ट है इसको बोलते हैं रियल पार्ट। रियल पार्ट ऑफ z लिखने का तरीका होता है, रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, a होगा। समझ में आ रहा है आपको? जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, इसमें a वाला पार्ट को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। लिखने का तरीका होता है REZ, a। और जो ये आयोटा के साथ जो है, आयोटा के साथ जो नंबर है वो होता है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसको कैसे लिखते हैं, IM और ब्रैकेट में z यानी कि b। ठीक है भाई, a और b रियल नंबर है, इसमें कोई शक नहीं है। a और b जो है वो रियल नंबर्स में आएंगे। a और b की वैल्यू 2, 2/3, 5/3, रूट में 2, रूट में 5, कुछ भी हो सकती है। जो भी आपने रियल नंबर्स पढ़े हैं, a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन याद रखना, जिस पर आयोटा नहीं है उसको बोलते हैं रियल पार्ट, जिसके साथ आयोटा है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल लिख के दिखाऊं, मैंने एग्जांपल लिखा 3 + 4 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने बोला इसका रियल पार्ट बताओ, तो आप कहोगे कि भाई इसका रियल पार्ट जो है ना वो 3 है। और मैंने बोला इसका इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो आप बोलोगे कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, जो आयोटा के साथ है वो इसका होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो आप उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बहुत ईजिली बता पाओगे, इससे उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है भाई, तो रिप्रेजेंटेशन के बाद आता है कि मान लो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो z1 है a1 + i/b1 और z2 है a2 + i/b2। अगर मान लो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, यानी कि a1 + i/b1 इक्वल है a2 + i/b2 के। याद रखना, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उसका रियल पार्ट इक्वल होगा और उसके इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब बोलेंगे, या अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो क्या होगा। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाएगा। और अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल करना है तो आपको रियल और इमेजिनरी को इक्वल करना होगा। समझ में आया आपको? यहाँ पर हमने रिप्रेजेंटेशन सीखी, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसकी जनरल फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म। और अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल के और इमेजिनरी के इक्वल होता है। ठीक है भाई, अब हम इस पर सीखते हैं कुछ ऑपरेशंस। देखो भाई, जब रियल नंबर इंट्रोड्यूस हुआ था तो वहाँ पर भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सीखा था। तो यहाँ पर आज कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस हुआ है तो इसका भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सीखना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैंने z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया a + i/b और z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया c + i/d। ठीक है भाई, मुझे बोला गया कि इन दोनों को ज़रा प्लस करके दिखाओ, इन दोनों को ऐड करो। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा z1 + z2। ठीक है भाई, z1 क्या है a + i/b और z2 क्या है c + i/d। तो अगर आपने इनको प्लस करना है तो आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि रियल पार्ट में प्लस होगा और इमेजिनरी पार्ट में प्लस होगा। याद रखना, रियल और इमेजिनरी को प्लस मत कर देना। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत ही इजी है ये, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो z1 है 2 + 3 i/, और z2 है 4 + 5 i/। बोल रहा है आप z1 + z2 बताओ, आप इन दोनों को प्लस करो। तो आपको क्या करना है, रियल को रियल से प्लस कर दो, 2 + 4 हो गया 6, और इमेजिनरी को इमेजिनरी से प्लस कर दो यानी कि 8 i/। बस सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसकी एडिशन कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, अब अगर आपको बोले सब्ट्रैक्ट करना है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को, तब भी आपको यही करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप, रियल में से रियल माइनस कर दूंगा a - c
और लिखेंगे आयोटा, और इमेजिनरी को इमेजिनरी से माइनस कर दूंगा बी माइनस डी, बी माइनस डी। जैसे यही वाले दोनों एग्जाम्पल ले लो, तो क्या करेंगे, 2 में से 4 गए, माइनस का 2, 3 में से 5 गए, यहाँ पर भी माइनस का 2, तो क्या आएगा -2 -2 आयोटा। तो जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो रियल रियल से करना है, इमेजिनरी इमेजिनरी से। बस इतनी बात ध्यान रखनी है, रियल और इमेजिनरी को प्लस मत कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको बताता हूँ इसकी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। मल्टीप्लिकेशन में क्या है देखो, फिर से वही z1 क्या है, a प्लस आयोटा बी, और z2 क्या है, c प्लस आयोटा डी। मुझे निकालना है इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो a प्लस आयोटा बी को मल्टीप्लाई कर दो c प्लस आयोटा डी के साथ। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले a को इन दोनों से, तो a को c से करा ac, a को d से करा ad, b को c से करा bc, और b को d से करा bd। लेकिन ये आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा AC प्लस, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लो, तो ये बचेगा AD प्लस BC का आयोटा, और ये हो जाएगा BD। और मैंने अभी आपको शुरुआत में क्या समझाया, जब भी आपको पूरे चैप्टर में आयोटा स्क्वायर कहीं पे दिखाई दे जाए तो इसकी वैल्यू पुट कर देना -1, सिंपल। तो Z1 इंटू Z2, अब रियल पार्ट है ये दोनों AC, और ये हो गया नेगेटिव BD, इसको साथ में लिख दो, और ये है हमारा AD प्लस BC आयोटा वाला पार्ट। तो यहाँ पर ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है ना, बिना आयोटा वाला रियल पार्ट और आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरीके से आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये क्या माना था मैंने, 2 + 3 आयोटा माना था और 4 + 5 आयोटा माना था। मान लो मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अब कैसे होगा देखो। तो 2 को इन दोनों से, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12, और 3 5 ज़ा होगा 15, लेकिन आयोटा इंटू आयोटा होगा आयोटा स्क्वायर। तो Z1 इंटू Z2 हो जाएगा 8 + 22 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1। तो Z1 इंटू Z2 8, ये हो गया -15, प्लस माइनस माइनस हो गया ना, 8 में से 15 गए, ये हो गया -7 प्लस का 22 आयोटा। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। देखो भाई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप ऐड करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएगा। जब रियल नंबर्स को प्लस करते, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते थे तो आंसर रियल नंबर में ही तो आता था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यही है, जब आप इसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो आंसर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में ही दिखाई देगा, हमेशा इसी फॉर्म में दिखाई देगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी फॉर्म में आंसर को हमको छोड़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ना है, ध्यान रखना है ये बात। अब डिवाइड पर आ जाओ। अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, Z1 बाय Z2, तो a प्लस आयोटा c को डिवाइड करना है, a प्लस आयोटा b माना था और c प्लस आयोटा d। मान लो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको इसको डिवाइड करना है, तो सिंपली आप ऐसे डिवाइड कर दोगे। लेकिन आपको एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, ये मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अभी एक टॉपिक आएगा आगे उसमें भी बताऊँगा, यहाँ पर भी सीख लो। देखो भाई, हमने बचपन में पढ़ा, जब हम छोटे छोटे थे, हमने बचपन में पढ़ा कि बेटा डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं लगाते। बच्चे ने कहा ठीक है सर क्या करें, बोला ऊपर ले जाओ। चलो भाई ऊपर ले गए, ठीक है। फिर बोला कि बेटा डिनोमिनेटर में रूट नहीं लगाते। अच्छा, बच्चे ने बोला ठीक है, तो सर क्या करें, बोला कि रैशनलाइज कर दो। चलो जी, अब सिखा रहे हैं कि बेटा डिनोमिनेटर में नीचे आयोटा नहीं रहता, नीचे आई नहीं रहता, ठीक है ना। अब जिसको तो मैथ पसंद है वो तो कहेगा सर क्या करें बताओ, तो सर बताएंगे। लेकिन जिसको नहीं पसंद हो कहेगा भाई क्या करे जा रहे हो, क्या सिखाए जा रहे हो, ड्रामा मचा के रखा हुआ है, नीचे न रहना ऊपर ले जाओ, नीचे न रहना ऊपर ले जाओ। तो ये आपको थोड़ा यहाँ पर सीखना पड़ेगा। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ क्योंकि हमने मैथ्स पढ़ानी है आपको, तो इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, ठीक है भाई। मैथ आपको सीखनी है, बढ़िया मार्क्स लाने हैं, नाम रोशन करना है पेरेंट्स का, अपना तो क्या है भाई, कुछ नहीं है। तो अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, तो जैसे नीचे नेगेटिव नहीं रहता, जैसे नीचे रूट नहीं रहता, आज के बाद से आपको ध्यान रखना है नीचे आयोटा भी नहीं रहता। अब क्या करें, कैसे हटाएं? तो क्या करना है आपको, आयोटा के साथ वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो।
ठीक है भाई, आयोटा के साथ वाला साइन प्लस है, माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो Z1 बाई Z2 ऊपर हो जाएगा a प्लस आयोटा बी c माइनस आयोटा डी, और नीचे फॉर्मूला देख रहे हो आप, लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आयोटा डी का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो Z1 अपॉन में Z2 a प्लस आयोटा बी c माइनस आयोटा डी, ये हो जाएगा c का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1, डी का स्क्वायर क्या होगा, डी स्क्वायर। ठीक है, तो Z1 अपॉन में Z2 a प्लस आयोटा बी c माइनस आयोटा डी, ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। देख रहे हो गया ना नीचे से रूट गायब। तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड में आपको ये रैशनलाइजेशन वाला टॉपिक कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहता, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल से बता देता हूँ। मान लो Z1 अपॉन में Z2 है, ये मान लो 1 प्लस आयोटा, ये मान लो 2 माइनस आयोटा है। बोला डिवाइड करके बताओ, तो आपने क्या करोगे, आयोटा के साथ वाला जो साइन है वो चेंज करके 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा, नीचे फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 ज़ा 2, 1 प्लस 1 इंटू आयोटा आयोटा, आयोटा इंटू 2 2 आयोटा, आयोटा आयोटा होता है आयोटा का स्क्वायर, और नीचे 4 आयोटा का स्क्वायर होता है -1। तो ये कितना हो गया, 2 प्लस 3 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, 4 प्लस 1। तो 2 में से बन गए, 2 में से बन गए कितना आया, 1 प्लस 3 आयोटा, नीचे बचा 5, इसको अलग अलग करके लिखना, लास्ट में 1/5 3/5 आयोटा। आ गया ना इस फॉर्म में। तो आंसर को इसी फॉर्म में छोड़ना, याद रखना, ए अलग बी अलग, रियल पार्ट अलग दिखना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट अलग दिखना चाहिए। तो ऐसे हम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड। तो हमने प्लस सीख लिया, माइनस सीख लिया, मल्टीप्लाई सीख लिया, डिवाइड सीख लिया। अब मैं बताता हूँ आपको पावर्स ऑफ आयोटा। पावर्स ऑफ आयोटा, देखो भाई, आयोटा की पावर 1 हो तो रूट में होता है -1। ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि आयोटा की पावर अगर 1 है तो रूट में -1 होगा, लेकिन ये कभी पुट नहीं करना है। आयोटा की पावर 1 की वैल्यू कभी ये पुट नहीं करनी है। अगर ऐसा है तो ऐसा लिख दो, आयोटा है तो ये कभी मत लिखना। आयोटा का स्क्वायर है तो वो भी मैंने आपको डायरेक्ट बताया, -1 होता है। आयोटा का क्यूब अगर आ गया, आयोटा का क्यूब, तो क्या मैं इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूँ, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है इंटू आयोटा, तो ये हो गया माइनस का आयोटा। यानी आयोटा क्यूब की वैल्यू डायरेक्ट आपको याद रखनी है, माइनस आयोटा। और आयोटा 4 आ गया तो इसको लिखो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, -1 क्या हो गया, +1। तो ये 4 बेसिक वैल्यूज़, 4 बेसिक पावर्स ऑफ आयोटा आपको याद रखनी होगी। आयोटा की वैल्यू होती है रूट में -1, लेकिन ये कभी पुट नहीं करनी। आयोटा स्क्वायर आ जाए पुट करो -1, आयोटा क्यूब आ जाए पुट करो माइनस आयोटा, आयोटा 4 आ जाए पुट करो 1। ये 4 वैल्यूज़ याद रखना। लेकिन ऐसे छोटी मोटी वैल्यू नहीं पूछता वो, छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है ये लोग, लंबी लंबी पावर्स पूछते हैं। मान लो आ गया आयोटा की पावर 25, बोल रहा है इसकी वैल्यू बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल। ये आपको क्या करना है, ये ऑड नंबर है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब कि आप क्या करो, 24 अलग कर दो, आयोटा अलग कर दो, ऐसे कर सकते हो ना। अगर ऑड पावर हो ना तो ऑड में से क्या करना, एक निकाल देना उसमें से, बाकी इवन रखना। आपको कोशिश करना है इवन में रखनी है। अगर इवन में आंसर आता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अगर ऑड आ जाता है तो क्या करना है, एक पावर उसमें से अलग कर देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 25 को लिख दिया, 24 पावर अलग, एक पावर अलग। अब क्या मैं आयोटा 24 को लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर का 12? बताओ, नहीं कर सकते भाई। 24 को लिख सकता हूँ ना आयोटा का स्क्वायर की पावर 12, क्योंकि पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 24 बन जाएगा दोबारा से। अब मुझे बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर 12 इंटू आयोटा। और -1 की पावर अगर इवन आ जाए, याद रखना, -1 की पावर अगर इवन हो तो आंसर होता है +1, और -1 की पावर अगर ऑड हो तो आंसर होता है -1। ये दोनों रूल आपको याद रखने हैं। -1 की पावर इवन है तो +1 होता है, -1 की पावर ऑड है तो -1 होता है। तो यहाँ पे -1 की पावर इवन है तो इसका आंसर आ गया +1,
इंटू में आयोटा, यानी फाइनल आंसर होगा आयोटा, यानी आयोटा की पावर 25 का आंसर होगा आयोटा। तो इतनी बड़ी बड़ी पावर्स भी आप सॉल्व कर सकते हो। एक और लेते हैं, जैसे मान लो आ गया आयोटा की पावर 72। अब ये तो है ही इवन, तो इसमें कुछ अलग नहीं करना है। आप इसको 2 से डिवाइड करो, 36 आएगा। तो क्या करो, आयोटा की पावर 2 की पावर 36 लिख सकते हो। आपको 2 पर ही तोड़ना है, इसको 2 पर ही तोड़ो, है ना। इसको आधा करना तो आसान है ना। 72 का आधा कितना होगा, 36। तो आयोटा स्क्वायर का 36 लिख सकता हूँ ना। तो ये क्या हो गया, -1 की पावर 36, और -1 की पावर इवन हो तो आंसर क्या होगा, +1, यानी आयोटा की पावर 72 का आंसर क्या होगा, +1। एक और ले लेते हैं आपके सहूलियत के लिए। मान लो आयोटा की पावर हो गया 70 लूँ, चलो 79 ले लेता हूँ। आयोटा की पावर 79 ले लेते हैं। एक और सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या लिखूंगा, 78 अलग और आयोटा अलग। 79 पावर है ना, एक अलग कर दिया 78। अब 78 का आधा होता है 39, तो लिख दिया आयोटा स्क्वायर की पावर 39 इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 की पावर 39 इंटू आयोटा। -1 की पावर ऑड है, तो ऑड है तो क्या लगाओगे, -1 इंटू आयोटा। तो फाइनल आंसर आया माइनस आयोटा, यानी आयोटा की पावर 79 क्या होगी, माइनस आयोटा। तो इस प्रोसीजर से आप कोई भी बड़ी से बड़ी पावर को सॉल्व कर सकते हो, चाहे आयोटा की पावर 1001 आ जाए, 5001 आ जाए, 10,001 आ जाए, आप इसको बड़ी प्यार से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट आयोटा की पावर्स। ठीक है भाई, अब आता है इसका अगला कॉन्सेप्ट, ये है मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लो भाई आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया a प्लस आयोटा b, आपको बोला गया इसका मॉड्यूलस बताओ। देखो भाई, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके मॉड्यूलस को लिखते हैं मॉड z। क्या बोलते हैं इसको, अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉड्यूलस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मॉड में z। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, निकालते कैसे हैं, देखो याद रखना। मॉड z कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला बना, मॉड्यूलस ऑफ z अगर आपको निकालना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड्यूलस आपको निकालना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो रियल पार्ट a है मतलब a स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट b है मतलब b स्क्वायर। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालने का। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बोला एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा, इसका मॉड्यूलस बताओ। तो आप क्या करोगे, रूट में जो भी रियल पार्ट है उसका स्क्वायर करोगे और जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर करोगे। तो कितना आ जाएगा, 9 + 16, तो मॉड्यूलस हो जाएगा 25। 25 का होता है 5। तो आप कहोगे कि भैया इसका जो मॉड्यूलस है ना वो 5 है। समझ में आ गया आपको मॉड्यूलस निकालना। उसके बाद कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं z के ऊपर बार, z के ऊपर बार। इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो भी आयोटा है ना उसके साथ वाले साइन को चेंज कर देना है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, आपको बोला कॉन्जुगेट बताओ, तो आप क्या लिखोगे, a माइनस आयोटा b। बहुत ही सिंपल होता है ये निकालना, a माइनस आयोटा b। जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z, बोल रहा है इसका z बार बताओ, तो याद रखना 3 - 4 आयोटा। बहुत ही सिंपल होता है, आयोटा के साथ वाला साइन आपको चेंज कर देना है, उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, ये मॉड्यूलस भी आ गया, कॉन्जुगेट भी आ गया निकालना। अब यहाँ पर मैं आपको एक प्रॉपर्टी सिखा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज़रा ध्यान देना इस बात पर, इस प्रॉपर्टी पर। ये प्रॉपर्टी मिसलेनियस में जा कर के यूज़ होगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, मुझे बताओ इसका मॉड z क्या होगा, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मुझे बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b होगा कि नहीं। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि z को z बार से, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b। तो ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर
आयोटा का स्क्वायर करोगे तो -1, बी का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर। तो जेड जेड बार ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर। अब रिलेशनशिप समझो, रिलेशन क्या निकला ये समझ में आ गया ना आपको। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या मैं ये कह सकता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कह सकता हूँ मोड जेड का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं समझे? अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर करूँ तो ये मोड जेड का स्क्वायर हो जाएगा, सही बात है। और इसका स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर से रूट कट के ये आ जाएगा, यानी मोड जेड का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी मैं इसकी जगह क्या मैं मोड जेड का स्क्वायर लिख दूँ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? मोड जेड का स्क्वायर ही तो है। तो यानी कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ जेड जेड बार होता है मोड जेड का स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इसका डेरिवेशन था, कैसे आई वो था ये, ठीक है ना। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा मॉड्यूलस का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। देखो भाई ये भी सीख लो, फिर आपके 5.1 के सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म और फिर हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। चिंता मत करो, इस वीडियो में नहीं करवाऊंगा, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, देखो वीडियो समझते समय कभी भी आपको अगर ऐसा लगता हो कि यार ये पार्ट समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आकर के अपने डाउट्स ले सकते हो, और लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है भाई। तो बिल्कुल बिंदास होकर के समझो, अगर कुछ समझ में ना आए तो बिल्कुल आप ज़रूर पूछो कि यार सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, आप ज़रा रिपीट कर सकते हो, कैसे भी टच में रहो बस, तो आपको ज़रूर उसका जो है बेनिफिट होगा, ठीक है भाई। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं, पहले मैं बताता हूँ आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। जैसे एक नंबर है रियल नंबर मान लो 2, मैंने बोला इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है ऐसा नंबर जो इससे मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 1 आ जाए। तो 2 को अगर मुझे 1 बनाना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 1 बनेगा। तो ये होता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर मैं बोलूँ 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ तो आप बोलोगे 1/5। 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ तो आप बोलोगे 3/2। 7/5 का बोला मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ तो आप बोलोगे 5/7। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर निकालना है किसी नंबर का तो उसका रेसिप्रोकल कर दो। ये बात समझ में आ गई यहाँ पर। अब आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया z a प्लस आयोटा b, बोला इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ, z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो आप बोलोगे 1/z, यानी कि ये 1 में हो जाएगा। भाई z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, उल्टा, z का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/z, a प्लस आयोटा b का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a प्लस आयोटा b। लेकिन अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहता, तो इसको आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करो, a माइनस आयोटा b और मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। तो ऊपर कितना आया a माइनस आयोटा b, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है भाई। 1/z a माइनस आयोटा b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1, और b का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो a माइनस आयोटा b और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। तो ये होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 2 - 3 आयोटा, बोल रहा है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करो। तो आपको क्या करना है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देना है, फिर रैशनलाइज करना है, मतलब आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस था तो प्लस करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर आ गया 2 + 3 आयोटा, नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1/z 2 + 3 आयोटा, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, आयोटा का स्क्वायर होता है -1। 1/z 2 + 3 आयोटा, 4 माइनस माइनस हो गया +9, तो 1/z हो गया 2 + 3 आयोटा अपॉन में 13। अलग अलग कर दो अब, 1/z ये हो जाएगा 2/13 + 3/13। तो आंसर तो इसी फॉर्म में छोड़ना है,
अलग अलग करके, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही छोड़ना है आंसर को। ठीक है भाई, तो ये था आपका 5.1 तक का कॉन्सेप्ट। आप इसको देखो, बार बार देखो, इसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं, उसको समझो। कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रो ये पूरा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका इंट्रोडक्शन, इसके टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। तो एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए अपना साथ बनाए रखें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।